हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है शादी की जादुई लाल पर्स की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शादी की जादुई लाल पर्स की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में कंचन नाम की एक गरीब लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। कंचन के पिताजी दिन रात मेहनत करते थे। वो कभी कंचन को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। फिर कुछ समय बाद कंचन की शादी तय हो जाती है। फिर एक दिन कंचन के पिताजी उसके लिए शहर से गहने बनवाकर घर लौट रहे थे कि तभी अचानक जंगल के रास्ते में उन्हें कुछ डाकू पकड़ लेते हैं। हमें पता है तू शहर से गहने खरीद कर लाया है, चल सीधी तरह सारे गहने हमारे हवाले कर दे। नहीं नहीं, ये गहने मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से ये गहने खरीदे हैं। मैं तुम्हें ये गहने नहीं दूंगा। लगता है ये इस तरह नहीं मानेगा। उसके बाद डाकू एक बड़ा सा चाकू निकालकर कंचन के पिताजी के पेट में वार करना शुरू कर देता है। चाकू के वार से कंचन के पिताजी पूरी तरह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसके बाद वो सभी डाकू सारे गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कंचन अपने पिताजी के लिए परेशान हो रही थी। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक पिताजी लौट कर नहीं आए। कहीं रास्ते में उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, मुझे जाकर देखना चाहिए। कंचन अपने पिताजी को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। फिर काफी देर चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे अपने पिताजी की लाश दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पिताजी को किसने मारा? अपने पिताजी की मौत पर कंचन दुखी होकर रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही रोमा परी की नजर कंचन पर पड़ती है। क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? पता नहीं ये सब कैसे हुआ। लगता है किसी डाकू ने गहनों के लालच में मेरे पिताजी की जान ले ली। अभी कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी। इस बात से मेरे पिताजी बहुत खुश थे, लेकिन वो मेरे हाथों में मेहंदी लगने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, तुम दुखी मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। रोमा परी अपनी शक्ति से कंचन के पिताजी को फिर से जिंदा कर देती है। ये देख कंचन बहुत खुश होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब मैं उन जालिम डाकुओं को जरूर सबक सिखाऊंगी ताकि वो दोबारा किसी मासूम की जान न ले सकें। उसके बाद रोमा परी अपनी शक्ति से डाकू की गुफा का पता लगा लेती है और सभी डाकू गुफा के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। रोमा परी उसी वक्त वहां आग की बारिश शुरू कर देती है। ये देख सभी डाकू घबरा जाते हैं। और नहीं, ये आग कहाँ से गिर रही है? चलो भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी डाकू बच के भाग नहीं पाता और आग उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है। इस तरह देखते ही देखते सभी डाकू आग में जलकर मर जाते हैं। उसके बाद रोमा परी कंचन को एक जादुई लाल पर्स देते हुए कहती है, कंचन, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। ये एक जादुई पर्स है, इसमें रखे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। इसके साथ ही ये पर्स तुम्हें हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अगर आप ना होते तो मेरे पिताजी मुझे कभी वापस नहीं मिलते। फिर कंचन अपने पिताजी के साथ उस जादुई पर्स को पकड़कर हवा में उड़ती हुई अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद कंचन की शादी का दिन आ जाता है और बड़ी धूमधाम के साथ कंचन की शादी हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कंचन अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों शादी की जादुई लाल पर्स की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे और सच्चे लोगों को मुसीबत के वक्त कहीं न कहीं से मदद मिल ही जाती है, और दूसरी तरफ बुरे लोग चाहे लाख कोशिश कर ले, वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाते। एक ना एक दिन वो अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।